और इसके बाद आता है बी ए टीम प्लेयर। ये क्या है? जब आप ये 7 काम करेंगे जो मैंने बताए हैं तो आपकी क्या बनेगी? टीम बनेगी। और जब टीम बनती है 10, 15, 20, 50, 100 लोगों की, तो आप एक टीम प्लेयर बन जाते हैं। और टीम प्लेयर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है केयरलेस और एक होता है केयरफुल। इसकी टीम में जाओ, केयरफुल की में बड़ाई मिलेगी। अरे सर क्या अपलाइन मिला है, अरे बिंदास है सर, मजे आते हैं सर, भगवान बराबर है सर, क्या सपोर्ट करता है सर, रात को 12 बजे बुलाते हैं तो सर 11:15 आ जाता है सर, इतना बढ़िया अपलाइन है। और दूसरे की में जाओ केयरलेस की में, इसकी भी तारीफ मिलती है, इसकी अलग ही मिलती है। इसकी मिलेगी 1 नंबर का हरामी अपलाइन है हमारा सर। बोलो बहाना देता रहता है, कभी नहीं आता, टाइम दे देता है, उस पर तो कभी पहुंचता ही नहीं है, कभी सपोर्ट नहीं करता सर हमें। ऐसे 2 टीम प्लेयर होते हैं। तो बताइए हमें पहले वाला बनना चाहिए दूसरे वाला? अरे टीम तारीफ करनी चाहिए आपकी यार, टीम तारीफ करनी चाहिए। गुड टीम प्लेयर क्रॉस लाइन नहीं करता, काउंसलिंग करवाता है अपने एक्टिव अपलाइन से हर 5, 7, 10, 15 दिन में, और एडिफाई करता है अपने अपलाइन को हमेशा। कभी क्रॉस लाइन नहीं करता। उसका उठाया उसके नीचे गाय का भैंस तले, भैंस का गाय के नीचे, ऐसा नहीं करता। सबको मेहनत, उसको मेहनत पे बिली होता है, दूसरों से मेहनत करवाता है, तोड़ा फोड़ी नहीं करता, जलन नहीं होती, टीम को आगे बढ़ाने की बात करता है। टीम के जब ज्यादा चेक बनते हैं उससे उसको खुशी मिलती है, कईयों को जलन होती है। एक अच्छा टीम प्लेयर की निशानियां हैं ये। क्रॉस लाइन नहीं करता, काउंसलिंग हर 15 दिन में मिलता रहता है, मिलता है तो उससे उसकी गर्द निकलती है, पीछे का काम बताता है, आगे सुधार का मौका देता है अपलाइन को। नहीं मिलेगा तो नहीं देगा, एडिफाई करता है। जहां भी अपलाइन को लेके जाता है, जहां भी अपलाइन को लेके जाएगा, अपलाइन को एडिफाई करेगा वो। ऐसे नहीं है कि पकड़ा और बैठा दिया ले जाके कि तू मेरा अपलाइन, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरा अपलाइन बना, तो कर फॉलोअप, चल दे प्लान। अपलाइन है ना, चल मैं बाहर सिगरेट पी के आता हूं अभी। ऐसा नहीं होता अच्छा टीम प्लेयर। अच्छा टीम प्लेयर क्या करता है? अपलाइन को लेके जाता है, बैठाता है, साथ बैठता है, बैठ के सुनता है कैसे बोलता है, एडिफाई करता है कि सर ये जो व्यक्ति है ना, ये बहुत इनसे बहुत दिन से मैं समय ले रहा था, उसके बाद समय मिला है, बहुत टैलेंटेड है सर ये, इनसे सुनो सर, आधा घंटे अगर सुन लिया तो देखना मजा आ जाएगा आपको सर, ये अचीवमेंट है इनके पास सर, आज बताइए। लेकिन हम क्या करते हैं? नहीं बताते, हम उल्टा सामने वाली की तारीफ करते हैं अपलाइन के सामने, उल्टी। ये गुड़गांवा का टॉप आदमी है सर, मिलो इनसे, एक बार जोड़ दिया तो लाइन लगा देगा 2, 4, 5 महीने में, देखना। वो टॉप गुड़गांवा का था, तुमने तारीफ करते हिंदुस्तान का टॉप बन गया वो। अब सुनेगा इसको? नहीं सुनेगा। तारीफ अपलाइन की कीजिए, रियल तारीफ। ऐसा नहीं है एडिफाई बता दिया तो कुछ भी बोलेंगे हम जाकर के, अब ना, जो रियल है वही बोलना है। ऐसा नहीं कुछ भी बोल रहे हैं सर, ये देखना एक हमारे बहुत बड़ी तोप है, आपके सामने चलेंगे अभी, देखना। इसके पास 4 BMW है, 2 हेलीकॉप्टर है सर, लाए नहीं सर, कोई बात नहीं। और हमेशा बॉडीगार्ड चलता है साथ, इसलिए आज इसलिए नहीं है क्योंकि मैं था साथ ही जिनके आज। सामने वाला वेन्यू में आता है, बाद में देखता है कि वो मोटरसाइकिल से आ रहा है। कभी काम करेगा? झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, ओके? सही आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम। बताओ, कोई नहीं जानेगा नहीं। तो अच्छा टीम प्लेयर बन के दिखाएंगे। तो यहां होती है 98% सक्सेस, अब होती है 2%। 2% मिलेगी फाइन ट्यूनिंग, सही तालमेल से। इसका एक ही परफेक्ट डायलॉग है। कितना इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट इतना है कि BMW ले ली 42 लाख की, और उसमें 2 रुपये 5 रुपये, आजकल 10 की हो गई है, 2 नहीं है, 10 रुपये की हवा नहीं डलवाई, चलेगी नहीं। इतना इंपॉर्टेंस है इसका। तो सही तालमेल रखे। तालमेल कौन सा होता है? सही तालमेल क्या होता है? सही तालमेल का मैं बताता हूं आपको मतलब, जब आप कहीं भी हैं और आपकी पीठ पीछे कोई तारीफ करता है, कोई भी जिससे आपका कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं, और वो भी आदमी आपकी अगर तारीफ करे तो इसका मतलब आप सही तालमेल वाले आदमी हैं। नहीं तो खुद का फायदा देख के कोई भी तारीफ कर देता है सामने, तो किसी की भी। यस या नो? तो ये होता है सही तालमेल। कहां कहां दिखानी है? घर में सही तालमेल होना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी घर में, किसी से भी पंगा नहीं लेना, प्यार मोहब्बत से उनको समझाना है। टीम में फाइन ट्यूनिंग होनी चाहिए, अपलाइन से फाइन ट्यूनिंग होनी चाहिए, ग्रो लाइन से फाइन ट्यूनिंग होनी चाहिए, और को लाइन, ब्रदर लाइन जो होती है उससे होनी चाहिए। ये सबसे मुश्किल है, तो इन सब से फायदा है ऊपर वालों से, इससे कोई फायदा नहीं है अपने को, इसको ठिकाने लगाने में फायदा है।
इसके हरे भरे खेत को उजाड़ने में फायदा है। उजाड़ते हैं हम कि साला इसका तो उजड़ जाए ना तो बहुत बढ़िया हो जाए। तेरे को ये नहीं पता इसका उजड़ गया ना तो इसके पास फिर एक ही काम है, बस दूसरा नहीं है। तेरा देखना, तेरा खेत कहाँ है? तेरा खेत कहाँ है और तूने तरीके से उजाड़ा था कि नहीं उजाड़ा था, ये वेल प्लानिंग के साथ उजाड़ेगा, बढ़िया वाली बात समझ में आ रही है? तो हमेशा मैं होगा कैसे? जब आपके अंदर ये भावनाएं रहेंगी, ईर्ष्या नहीं होगी आपके अंदर एक दूसरे से। भगवान को सुबह सुबह ये वर्ड बोलेंगे कि भगवान सबका भला कर, जैसी करनी वैसी भरनी, इसको याद रखेंगे आप। कर भला तो हो भला, और रोज अच्छा काम करने के लिए आप निकलेंगे। इस एटीट्यूड से जब आप निकलेंगे तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे, वरना रोज आप किसी ना किसी के लिए बुरा कर सकते हैं। तो अच्छे तालमेल वाला आदमी बनना चाहिए, यस या नो? बन के दिखाइए आगे अगर आपको जाना है तो। अब हम बात करते हैं, ये थी सारी काम की बात। तब कई लोग सोच रहे हैं अच्छा फालतू की करोगे, नहीं, काम की मतलब वर्किंग की, प्रैक्टिकल काम की बात। अब ये काम जिस रास्ते पर आप चल करके करोगे, अब रास्ते की बात करते हैं। वो रास्ते को हम बोलते हैं पथ। पथ, PATH। जब रास्ते पर हम इन कामों को करते हुए चलते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है वो इन 8 कामों को बराबर कर रहे हैं, पूरे जोश के साथ कर रहे हैं, तालमेल के साथ कर रहे हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनको भूल जाते हैं। काम अच्छा करते करते निकल जाते हैं। मैं कचंबे में रहता हूं यार, अच्छा काम करते करते लोग क्यों निकल जाते हैं, क्यों छोड़ के चले जाते हैं? तो मुझे पता चला रास्ते में कुछ चीजें हैं जिनको वो ध्यान नहीं रख पाते। पथ बोलते हैं PATH। P बराबर पेशेंस, A बराबर एटीट्यूड, T बराबर टीचेबिलिटी, H बराबर ऑनेस्टी, ईमानदारी। ये 4 बातें, इनको अगर रास्ते पे चलते चलते काम कर रहे हैं, इनको ध्यान आप रख रहे हैं, तो मैं बोलता हूं आप टॉप पे जाएंगे और आप कभी भी डाउन नहीं जाएंगे, हमेशा टॉप पे जाएंगे आप। P बराबर होता है पेशेंस। चलते हैं पहले पॉइंट पर। पेशेंस मतलब धैर्य। धैर्य इसका मतलब क्या है? सेल्फ प्रोफेशन बराबर लॉट ऑफ पेशेंस। जिस प्रोफेशन में आप और हम काम कर रहे हैं, इसको सबसे बड़ी चीज है लॉट ऑफ पेशेंस। बहुत बड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। कम धैर्य, छोटा काम, कम पैसा। जैसे कि भिखारी मजदूर। कम धैर्य, छोटा काम, कम पैसा। जैसे कि भिखारी और मजदूर। मजदूर को देखा है आपने? शाम को जैसी मजदूरी करता है, मालिक के पास बैठ के बीड़ी पीने लग, सुट्टे मारने लग जाता है। 1 2 बोलेगा नहीं, 3। जब तक 300 नहीं मिलेगा उसका मंडल फूकता रहेगा, वो जाएगा नहीं। वो भी सोचता है कि साला मंडल फूके पूरा, ये इससे बढ़िया है इसको 300 रुपये दे दे। उसको डेली चाहिए भाई। बड़ा धैर्य, बड़ा काम, बड़ा रिजल्ट, बड़ा पैसा। यस या नो? जैसे कि इन्वेस्टर, सेफ्स ऑफ वर्क। यहाँ क्या है? धैर्य ही तो रखना पड़ता है, डेली का थोड़ी ना, ये धैर्य रखना पड़ता है बड़ी इनकम के लिए, बड़े काम के लिए। इन्वेस्टर होते कर देते हैं इन्वेस्ट, भूल जाते हैं कहाँ लगाया। समझ में आ रही है बात? तो बड़ा धैर्य हमारे पास होना चाहिए। जिसके पास जितना बड़ा धैर्य उतना बड़ा रिजल्ट। मैं अभी कल परसों लास्ट जो टेस्ट मैच मेरा लड़का देख रहा था, लास्ट में गया, मैंने स्कोर टेबल देखी। स्कोर टेबल के बाद गेंदबाजी की टेबल देखी, तो उसमें मुझे पता चला रविंद्र जडेजा जो है उसने 54 ओवर फेंके और 4 विकेट मिले। तो मैंने कैलकुलेशन लगाया, यार 54 ओवर मतलब 324 बॉल और 4 विकेट। 324 बार जाता है, बोलता है इस पे विकेट मिलना चाहिए, इस पे विकेट मिलना चाहिए। 324 बार एक ही बात सोच के बोलता है, एक ही बात सोच के बॉल फेंकता है कि विकेट मिलना चाहिए, लेकिन 324 बार में से विकेट कितना मिलता है? 4। क्या है ये? पेशेंस, धैर्य। वो भी 4 बॉल फेंक के छोड़ के भाग जाए, मैं नहीं खेल रहा, विकेट तो मिलता नहीं है। तो उसका भाई दूसरा इंतजार कर रहा है। भाई बात समझ में आ रही है? हाँ, तो हमें पेशेंस होना चाहिए। एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूं मैं आपको पेशेंस को लेकर। पेशेंस अगर आदमी के अंदर है तो कितनी बड़ी हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है एक व्यक्ति। एक नाम आपने सुना होगा क्रिकेट हिस्ट्री का, मरवन अटापट्टू। सुना है? श्रीलंका का। ये गली गली में मशहूर था उस समय यार। जो भी अच्छा खेलता तो उसको क्या बोलते थे? अरे यार अटापट्टू की तरह खेलता है यार तू, है मरवन अटापट्टू। इसका क्या हिस्ट्री है देखिए आप। सेलेक्ट होता है ये श्रीलंका टीम में। सेलेक्ट होने के बाद पहली इनिंग खेलता है, कितने पे आउट? 0 पे। दूसरी इनिंग 0, टीम से बाहर, टीम से बाहर।
प्रैक्टिस 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 चालू, प्रैक्टिस चालू। फर्स्ट क्लास जो क्रिकेट होता है उसमें ठीक ठाक रन सेलेक्ट हो जाता है, किसमें? फिर टीम में। फर्स्ट इनिंग 0 पे आउट, सेकेंड इनिंग 0 पे आउट, आउट ऑफ टीम, टीम से बाहर, टीम से बाहर। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस, सेलेक्ट टीम, फिर सेलेक्ट हो जाता है टीम में। फर्स्ट इनिंग 0, सेकेंड इनिंग 0, टीम से बाहर। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। 3 साल बाद कमबैक श्रीलंका टीम में आता है। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ श्रीलंका, 16 शतक और 6 दोहरा शतक मारता है। जिस व्यक्ति को अपना दूसरा रन बनाने के लिए कितने साल लग गए? 6 साल लग गए, वो इतनी बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करके चला जाता है। इसलिए मैं बोलता हूं इतना बड़ा कारनामा करके चला जाता है। जीवन में कुछ भी हो सकता है, इसलिए बोलता हूं तो डटे रहो, लगे रहो, मैदान को मत छोड़ो, लगे रहो, लगातार लगे रहो। लग सकते हैं? हमारा तो 4 मना कर दे तो 5 के पास हिम्मत नहीं होती जाने की। ऐसा होता है ना, दिखानी है भाई, दिखानी है। दूसरा आता है एटीट्यूड, पी के बाद ए आता है एटीट्यूड, नजरिया। व्हाट इज दिस? क्या है ये है किसी भी स्थिति परिस्थिति, किसी जगह, वस्तु विशेष, किसी व्यक्ति, उसकी बातें, किसी भी चीज को देखने सुनने के बाद, पढ़ने के बाद जो विचार हमारे दिमाग में आता है उसको हम बोलते हैं हमारा नजरिया। और ये 2 तरह का होता है, एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। और सक्सेस के लिए हमेशा कौन सा एटीट्यूड अपनाया जाता है? पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव, शुड बी पॉजिटिव। 100% सक्सेस डिपेंड ऑन आवर एटीट्यूड। हमारे एटीट्यूड, नजरिए पे डिपेंड है हमारी 100% सक्सेस, कि हम क्या लेते हैं, सुनने के बाद क्या लेते हैं, देखने के बाद क्या लेते हैं, क्या समझते हैं, इस पे डिपेंड है। हम हर जगह जाते हैं, अच्छी भी बात होती है, बुरी भी होती है, लेकिन हम लेके क्या आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हमारा नजरिया क्या है? पिक्चर देखते हो, पिक्चर में, हर पिक्चर में एक बात अच्छी मिलती है, मैं बोलता हूं, लेकिन लेते क्या हो आप? लेते क्या हो, ये इंपॉर्टेंट है। और ये आपका नजरिया है। बात समझ में आ रही है? एक टीचर था और एक लड़के को समझा रहा था। एक बाल्टी में दारू डाल रखी थी, गधे को लेकर आया और उसको समझा रहा था, देखो दारू को गधे भी नहीं पीते। तो लड़का बोलता है कि हम कब कह रहे हैं कि गधे दारू पीते हैं? गधे जो होते हैं वो दारू पीते, दारू नहीं पीने वाले हाँ गधे होते हैं। दिस इज एटीट्यूड है, अपना अपना नजरिया है। क्या देख रहे हैं आप? प्रकृति का प्रथम नियम है, यदि खेत में बीज नहीं डाले जाएं तो कुदरत घास फूस से भर देता है। किससे भर देता है? और यदि अपने दिमाग में सकारात्मक विचार नहीं डाले गए तो नकारात्मकता उसमें जगह बना लेती है। तो इसका पॉजिटिव रहने का एक तरीका है कि हमेशा अपने दिमाग को पॉजिटिविटी से फुल रखिए। कोई आदमी आपको नेगेटिव नहीं कर पाए। मैं हमेशा पॉजिटिव इतना रहता था, इतना पॉजिटिविटी से भर के रहता था, कोई आदमी मेरे पास नहीं आता था। मेरी टीम में जाता था, प्लान दिखाता था दूसरी कंपनी वाला, वो बोलता था कि उस आदमी को ज्वाइन करवा दे तो जुड़ जाऊंगा। बोल ना यार, वहां छोड़ यार, तू ही आ जा। उसको पता था वो नहीं होगा, नहीं होगा। लोग नेगेटिव करने आते थे लेकिन मैं नहीं होता था, क्योंकि मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता था, मैं किसी का प्लान ही नहीं देखता था। मेरे पास पॉजिटिविटी फुल भरी थी। आप भी पॉजिटिव रहिए, फुल रखिए अपने दिमाग को। और दूसरा नियम बोलता है प्रकृति का, जिसके पास जो होगा वो वही चीज देगा। सुखी सुख देगा, दुखी दुख देगा, ज्ञानी ज्ञान देगा, भ्रमित भ्रम देगा और भयभीत भय देगा, और नेगेटिव नेगेटिविटी देगा। तो तरीका क्या है? हमेशा पॉजिटिव लोगों की संगत में रहिए, हमेशा पॉजिटिव बातों की संगत में, हमेशा पॉजिटिव लोगों की संगत में रहिए। इतना भर डालिए अपने आप को पॉजिटिविटी से कि सारी नेगेटिविटी की जगह ही ना बचे। यस या नो? हाँ। अब एक एग्जांपल बताता हूं, देखने का नजरिया क्या क्या हो सकता है। कवि था, एक कवि हलवाई की दुकान पे जाता है
और दही और जलेबी खरीदता है। क्या खरीदता है? खाने के लिए दही जलेबी खरीदता है, बैठ जाता है खाने के लिए। इतने में एक कौवा आता है और हलवाई की दही की परात में चोंच देके उड़ जाता है। हलवाई को गुस्सा आता है, वो पत्थर उठाता है, कौवे को फेंक के मारता है। अनफॉर्चुनेट कौवे की किस्मत खराब होती है, वो उसको टिक जाता है और वो मर जाता है। इस सारी घटना को वो कवि देख रहा था, उसका हृदय जाग जाता है। क्या जाग जाता है? क्योंकि कवियों का हृदय तो जागता है बेचारों का, किसी भी चीज को देख के उसका हृदय जाग जाता है। तो एक लाइन लिख देता है वहीं पे बैठा बैठा दीवार पे कि काग दही पर जान गंवायो। क्या लिख देता है? काग दही पर जान गंवायो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यह लाइन लिखने के बाद वहां थोड़ी देर बाद एक लेखपाल महोदय जी आता है। लेखपाल जानते हो? हां, जो कागज की हेरा फेरी में निलंबित हो चुका था, बाहर हो चुका था। वो इस लाइन को अपने नजरिए से कैसे पढ़ता है? अपने तरीके से, कागज पर ही जान गंवायो, कागज पे ही जान गंवायो। फिर उसके बाद एक पिटा पिटाया मजनू लड़की के चक्कर में वहां आता है, जो बेचारा लड़की के चक्कर में पिट गया था। वो इसी लाइन को कैसे पढ़ता है? का गदई पर जान गवायो। इसीलिए बोला जाता है तुलसीदास जी ने, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिने तैसी। जो इंसान की जैसी भावनाएं होंगी, जहां तक देखेगा वहीं तक ही वो बोल पाएगा। तो शुड भी पॉजिटिव, अच्छी चीज देखे अपने मतलब। इसके बाद आता है टीचेबिलिटी, सीखने की चाह। ये कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में बोलता हूं, ये अनएंडिंग प्रोसेस है, कभी नहीं बंद होता है। जितने भी लोग जितने बड़े टॉप पे हैं, वो उतने ज्यादा सीखते हैं, उतने ज्यादा पढ़ते हैं। और बोला जाता है इफ यू वांट लर्न मोर, इफ यू अर्न मोर। आप यदि ज्यादा पढ़ते हैं तो आप ज्यादा कमा सकते हैं। आप ज्यादा अर्न करना चाहते हैं, आपको ज्यादा लर्न करना पड़ेगा। एम आई राइट या रॉन्ग? राइट। फोकस ऑन लर्निंग। लेकिन हमारा किस पे होता है? प्रॉब्लम पे, समस्या पे। मैं क्यों नहीं पढ़ता सर, ये बताता हूं मैं सर। जैसे ही पढ़ता हूं तो नींद आती है, आंख बंद होती है। तेरी है पड़ोसी की, तेरी बिना परमिशन के बंद कैसे होती है भाई? और दूसरी प्रॉब्लम है आई नो ऑल, मैं सब कुछ जानता हूं, सब कुछ जानता हूं। तो मैं देखता हूं कि यार भगवान धरती पे कब से आ गए? हमने तो ये सुना था कि भगवान तो अदृश्य हैं, ये दृश्य कब से हो गए? क्योंकि सब तो वही जानता है, और या दूसरा गूगल जानता है। तो इन दोनों में से कोई ना कोई है, या तो ये भगवान है या गूगल है। तो ऐसे को प्रणाम बनता है, तो करो प्रणाम। सब कुछ जानता हूं, सब कुछ। क्या बताएंगे मेरे को यार वो ट्रेनिंग में? मैं ऑलरेडी जानता हूं सब कुछ। अरे मैं बोलता हूं तू वो तो जानता ही नहीं है जो हम जानते हैं। और जिस दिन वो जान जाएगा जो हम जानते हैं, तो तेरे को मिल जाएगा जो हमारे पास है। इसलिए हमारे पास जो है उसके लिए तुझे वो जानना पड़ेगा जो हम जानते हैं। और तू तभी जानेगा तब हम तुझे बताएंगे वो हम जानते हैं। अब वो तू नहीं जानता तो तू आ ट्रेनिंग में, तेरे को पता चलेगा कि तू क्या क्या नहीं जानता। तो पता चल रहा है यस या नो? तो सीखो, अपने आप को भरो मत कभी भी, लगातार सीखते रहो। और मैं बोलता हूं जिसको ये घमंड है ना कि मैं जानता हूं, मैं बोलता हूं अपनी सेल देखो कितनी करते हो पर वीक, और पूरे वर्ल्ड की सेल काउंट करना कितनी होती होंगी, कितनी होती होंगी। कोई जूते बेच रहा है, सब सेल मान लो, जहां सेल हो रहा है वो सब सेल मानो पूरे वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में कितनी हो रही है। और आपकी वीकली कितनी हो रही है, उसके बराबर में रखो कितनी हो रही है। देसी में बोलूं तो कितनी? बाढ़ बराबर। फिर क्या जानते हो भाई हम? हाँ, तो बात समझो, आप कुछ नहीं जानते, जानना बहुत कुछ है अभी अपने को। आसान और मुश्किल होना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन बेटर होना हमारे हाथ में है कि नहीं बताइए? तो बेटर करो हमेशा। कोई फायदा नहीं बाहर से बदलने का, सूट टाई बेल्ट जूते पहनने का, यदि हम अंदर से नहीं बदले तो। खूबसूरती दोनों तरफ से होनी चाहिए, अंदर से भी और बाहर से भी। समझ में आ रही है?
तो अंदर से बदलने का प्रयास कीजिए, बाहर से तो आप बदल गए। टैलेंट कहां, कई बोलते हैं सर टैलेंट कहां सबसे ज्यादा है, मैं बोलता हूं सबसे ज्यादा कब्रिस्तान में है, जो कभी यूज ही नहीं हुआ। तो यूज करो अपने टैलेंट को, कर सकते हैं। तजुर्बा, कई बोलते हैं मेरे को ऑलरेडी है सर इस काम का तजुर्बा, मैं बहुत करा हुआ हूं। मैं बोलता हूं तजुर्बा वर्सेस नॉलेज। तजुर्बा आपको एक लेवल तक लेकर के जाएगा, एक लेवल और समय के बाद नॉलेज लगती है और वो आगे लेकर के जाएगी। तजुर्बा आपको एक जगह तक लेकर के जाएगा, एक जगह के बाद नॉलेज लगेगी, और जिसके पास वो बढ़ेगी होगी वो लगातार स्टेप बाय स्टेप हर रिकॉग्निशन को पार करेगा। और जो नहीं कर पाएगा, नॉलेज को नहीं बढ़ा पाएगा, वो उसका तजुर्बा एक जगह तक ले जाके उसको छोड़ देगा और उसका बिजनेस खत्म हो जाएगा। चेंज योर सेल्फ, चेंज योर होल लाइफ। अपने आप को बदलिए, अपने आप को बदलिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जिंदगी बदलने में मत लगिए, अपने आप को बदलने में लगिए। जिंदगी की चिंता मत कीजिए, वो अपने आप बदल जाएगी। यदि कोई न बदले और आपको भी नहीं बदलने दे तो भी आपको बदलना है, तो भी आपको बदलना है, क्योंकि हजारों में एक बदलता है और वही इतिहास लिखता है। बदलो अपने आप को जितना बदल कर सकते हो। परफेक्ट मत मानो अपने आप को, क्योंकि परफेक्ट होता ही नहीं है कोई भी। कोई परफेक्ट नहीं होता, हमेशा परफेक्शन की गुंजाइश होती है। वो करते रहिए अपने अंदर, हमेशा लगाते रहिए, हमेशा दम। हजारों में एक आदमी चेंज करता है अपने आप को, वही आगे चला जाता है। बात समझ में आ रही है? एक गांव था, उस गांव में क्या हुआ, 1000 घर थे, हजारों घर में अंधेरा, कोई लाइट नहीं। और एक आदमी दिल्ली विल्ली आ जाता है पुराने समय में और एक लालटेन खरीद के चला और वहां वो लटका लेता है गांव बीच में। अब 999 के अंधेरा और उसके अकेले के वहां, और सब देख रहे कि यार इसके अकेले की रोशनी क्यों है। तो वो वहां देखते हैं, उसको उनको पता चलता है कि ये लालटेन लेकर के आया, ये इसने जला रखी है। तो बाकी 999 में मीटिंग करते हैं वहां बैठ के कि यार अपन भी दिल्ली चले लालटेन लेने या इस एक की बुझा दें। तो आसान क्या है आप बताओ, एक ही बुझाना। ऐसे ही हमारे यहां होता है। एक आदमी जब थोड़ा सा अपने आप को बदलने की प्रयास करता है तो बाकी जो पीछे वाले होते हैं, अरे क्या करेगा वहां यार, छोड़ यार, चल रहने दे, उसको टांग खींचते हैं, उसको आगे नहीं बढ़ने देते, उसको बदलने नहीं देते। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बदलो आप। अब आती है ऑनेस्टी, ईमानदारी। एच, पथ का एच, ऑनेस्ट, ईमानदारी। ईमानदारी के बारे में एक लाइन बोलता हूं कि सब देख रहे हैं तो कोई भी ईमानदार रह सकता है, लेकिन जब कोई देख नहीं रहा और उस समय ईमानदारी दिखाना, वो सच्ची ईमानदारी, वो सच्ची ईमानदारी। रेड लाइट पे आप हैं और पुलिस वाले नहीं हैं, तब आप खड़े हैं, ये ईमानदारी है। वो हैं तो कोई भी रुक जाएगा भाई, लेकिन होता क्या है, वो हैं तो रुकते हैं, नहीं रुकते तो बुर्र है, ऐसे ही होता है ना। ये नहीं, ईमानदारी हमेशा अकेले में भी होनी चाहिए, देख रहा है तब भी होनी चाहिए, और कोई नहीं देख रहा है तब भी आपको दिखानी है। किस किस के प्रति? अपलाइन के प्रति, टीम के प्रति, सिस्टम के प्रति, कंपनी के प्रति, है ना, लोगों के पैसे के प्रति, हर जगह ईमानदार रहना है। और गिव योर 100%, ईमानदारी से अपना 100% देना है। डू गुड एवरी टाइम, रोजाना अच्छा काम करना है। वर्क अनकंडीशनली, हमेशा बिना कोई कंडीशन लगाए काम करना है। हम क्या है, करने से पहले 1000 कंडीशन लगा देते हैं। इसलिए नहीं करता, इसलिए मैं नहीं करता, इसलिए नहीं कर सकता, मैं इसलिए नहीं कर सकता, मीटिंग में इसलिए नहीं आ सकता। एक्चुअल प्रॉब्लम और कुछ होती है, क्योंकि वो हम और हमारा भगवान जानता है, लेकिन हम अपलाइन को कुछ भी बोल देते हैं, गोली देते हैं हम। बिना कोई कंडीशन लगाए काम कीजिएगा। गिव सपोर्ट बाय हार्ट लाइक योर ब्रदर। हर व्यक्ति को अपने जो सपोर्ट देना है, अपने छोटे बड़े भाई की तरह सपोर्ट करना है आपको, ईमानदारी से। कमिटमेंट आपका जो होना चाहिए ईमानदारी से होना चाहिए, वो चाहे टीम से हो, चाहे वो अपलाइन से हो, चाहे वो नए लोगों से हो। टीम से कोई भी कमिटमेंट आपने कर दिया, चाहे वो ग्रुप मीटिंग, चाहे वो प्लान, कोई भी, आपको उस समय पहुंचना है। आज मैं इस बात को स्टेज से बोलता हूं, पिछले 9.5 साल से मेरी टीम और मेरा अपलाइन मेरे बारे में ये वर्ड और ये बात नहीं बोल सकता। इसका मुझे गर्व है कि मैंने जो टाइम दिया मेरी टीम को, चाहे मेरे बुखार है चाहे जुकाम है, बस बेड से मैं अगर उठ सकता हूं तो मैंने मेरे अपलाइन से किया गया वादा और मेरी टीम से किया गया कमिटमेंट, दोनों हर जगह पूरा किया है। कोई बोल नहीं सकता कि बोला और मैं पहुंचा नहीं, बोला और मैं पहुंचा नहीं। नए आदमी को दे देते हैं प्लान का टाइम, नहीं पहुंचते, पहुंचा मैं। आपको पहुंचना है।
तो कर सकते हैं। बाना साइट बीमारी से बचे, ये बहुत बड़ी बीमारी है, बाकी बीमारियों का इलाज है, इसका नहीं है। ओके, तो इससे बचना है। जब आपको कोई देख रहा है, मैंने आपको बता दिया, कोई भी ईमानदार रह सकता है, कोई नहीं देख रहा हो तो आपको ईमानदारी दिखानी है, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो मीटिंग हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो मार्केट हो, कहीं भी हो। और मेरे पिताजी का एक फेवरेट डायलॉग है जो शुरू से बोला करते थे, जिसको मैं बोलता हूँ आपके सामने, कि सच बोलो पूरा तोलो और हिंदुस्तान में कहीं डोलो। समझ में आई बात? सच बोलो पूरा तोलो, हिंदुस्तान में कहीं भी डोलो। कोई आपकी गिरबान पे हाथ नहीं डाल सकता, कोई आपको तू नहीं बोल सकता, कोई आपको गाली नहीं दे सकता, कोई आपके बारे में गलत कमिटमेंट नहीं कर सकता, कोई आपको, मैं बोलता हूं, पीछे से आपकी बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि आप सच्चे और ईमानदार हो। तो दोस्तों, ये हमारे वो सक्सेस स्टेप थे जिनके बारे में मैंने पूरा प्रयास किया आपको 100% देने का, और मुझे पक्का विश्वास है आपने 100% लेने का प्रयास किया होगा। यस या नो? ये वो बातें थी जिन बातों की वजह से हमारे जैसा पैदल आदमी BMW तक पहुंच गया, बड़े बड़े अचीवमेंटों तक पहुंच गए, और हजारों लाखों लोगों ने जिंदगी बदल ली। और लास्ट में मैं आपसे एक ही कमिटमेंट चाहता हूं। क्या आप बदलना चाहते हैं? क्या आप अचीवमेंट चाहते हैं? क्या आप जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहते हैं, या ऑर्डिनरी काम से अलग हटके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना चाहते हैं? रोल मॉडल बनना चाहते हैं? आदर्श बनना चाहते हैं लोगों का? दोस्तों, एक ही चीज है, एक ही कमिटमेंट है, जब तक आपकी सांस और सेफ सोप की सांस रहेगी, आप दोनों को, हम दोनों को, आप और हमें और सेफ सोप को कोई भी अलग नहीं कर सकता। इस कमिटमेंट के साथ अगर आपने काम किया तो दुनिया की कोई ताकत आपको डायमंड बनने से, मरकरी बनने से, क्राउन एम्बेसडर बनने से, लाखों करोड़ों का नेटवर्क बनाने से रोक नहीं सकती। है मेरा वादा है आपसे। तो दोस्तों, भगवान से मैं एक ही प्रार्थना करूंगा कि हमसे भी हजारों गुना सक्सेस आपको दिलाए आने वाले समय में। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू वेरी मच, विश ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू वेरी मच।